नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब मात्र 72 घंटे पहले हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के बीच में है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दुकान पर व्यस्त देखा। कुछ लोग कुछ खेल रहे थे, वो बताएंगे नहीं हम आपको, पर सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो सोचा कि इनके एंटरटेनमेंट में थोड़ा सेंध हम भी लगा देते हैं और राजनीतिक बातों का चस्का लेकर के इनके मन को कुरेदने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूंगी। आपसे करूं या ना करूं? अच्छा, उनसे करूं। बताइए बाबा, बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है? आपकी बात सही है, बिल्कुल। मैं आपके सेंध लगा दिया है। माहौल के बारे में आपको बिल्कुल एक से जड़ तक सही बात बताऊंगा। बताइए। जो आम पार्टी है, इससे पहले कांग्रेस बीजेपी ने हमारी माताओं बहनों को किसको फ्री में यात्रा कराई है। आज केजरीवाल की सरकार है जो हमारी बहनों को, बेटियों को बसों में फ्री यात्रा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आज केजरीवाल 2 दफा आ चुका है, तीसरी बार भी झंडा केजरीवाल का, 3 बार, चौथी बार बिल्कुल आएगा केजरीवाल। सब होगी सफाई जब झाड़ू चलेगी। अच्छा, झाड़ू से सफाई करने जा रहे हैं? बिल्कुल, झाड़ू नंबर 1। ऐसा ना हो कि कमल खिल जाए कहीं से। कमल खिलेगा, पता ना चले आपको, या हाथ कमल खिले या ना खिले, पर सबको चाहिए सफाई। सफाई का वही है जो हाथ में झाड़ू, और नहीं आएगा कोई आगे। तो आपको तो झाड़ू ही पसंद आ रही है? काम पसंद है। अच्छा, काम पसंद है, झाड़ू नहीं काम पसंद। केजरीवाल जिंदाबाद। चलिए भैया, उन्होंने जिंदाबाद कर दिया है। आप बताइए अभी आपके मन में क्या है, क्योंकि अब तो घंटों में बातें चल रही है। केवल घंटों पहले आप क्या सोचते हैं, क्या होने जा रहा है इस बार? गवर्नमेंट केजरीवाल की बनेगी। अच्छा, चाहे कोई कितना जोर लगा ले, गवर्नमेंट केजरीवाल की बनेगी। हाँ, ये है कि सीटें कम आएंगी अब की बार। अच्छा, 50 सीटों का अनुमान है मेरा। मतलब आप कह रहे सीटें कम होंगी पर मेजोरिटी की सरकार। मेजोरिटी सरकार। और ऐसा क्यों देख रहे हैं भाई? चौथी बार की बात है ये। उसके काम से। हाँ, उसके काम से क्या काम कर दिया है? बहुत कुछ काम किए हैं जो आज तक की सरकारों ने नहीं किए। जैसे मुझे थोड़ा सा गिनवाइए 4-5 काम वो जो आपको लगता है भारी पड़ रहे हैं। स्कूलों का है, अस्पतालों का है, महिलाओं की यात्रा है जी, फ्री पानी बिजली है, और बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं जी। बस, तो यही काम है। हाँ जी, पूरा पसंद आ रही है? बिल्कुल पसंद आ रही है। बीजेपी को पसंद ना करने की वजह क्या है? बीजेपी केंद्र सरकार है, उसको केंद्र में पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं बीजेपी को। अच्छा, केंद्र में आप केंद्र में, हाँ जी, वोट भी देते हैं। मतलब बीजेपी के समर्थक हैं आप? बिल्कुल, बीजेपी दोनों के समर्थक है, केंद्र में बीजेपी के, स्टेट में झाड़ू के। मतलब आप कह रहे बीजेपी समर्थकों का दिमाग विधानसभा पर पलट गया है? जी हाँ जी, जी हाँ जी, पक्का समर्थक है? पक्का मोदी जी के समर्थक? बिल्कुल। और यहाँ केजरीवाल को देखना है? हाँ जी, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा ना, तब तक सरकार काम नहीं करती। मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हाँ जी। देखो, जब केंद्र में बीजेपी ने काम नहीं किया, तभी तो विपक्ष मजबूत हुआ। अब काम कर रहे हैं ना, अब काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ भी विपक्ष मजबूत रहेगा तो काम होगा। तो आपको लगता है कि चौथी बार केजरीवाल आने जा रहे हैं? बिल्कुल आने जा रहे हैं। भविष्यवाणी है। बीजेपी समर्थक 101% की। 101%। चलिए भैया, उन्होंने कर दिया है। आप बताइए क्या होने जा रहा है? यूथ क्या सोच रहा है इस बार? केजरीवाल आएगा। धीमे आवाज कहाँ? यूथ तो बहुत। केजरीवाल ही आएगा। क्यों आने वाले केजरीवाल? केजरीवाल का ही काम है सारा। क्या काम? बीजेपी तो बेकार है। अच्छा, हाँ, 3 महीने हो गए एम्स में ड्यूटी करते करते, अभी पेमेंट नहीं आई 3 महीने की। अच्छा, बीजेपी बेकार है? हाँ, बीजेपी बेकार है। ठेकेदारों को दे देगा सारा काम, तो ठेकेदार देंगे नहीं पेमेंट। वो तो कह रहे हैं आपके लिए बीजेपी बेकार है। जो फ्री योजनाएं हैं वो सब हम भी देंगे। कुछ नहीं देने का, अभी सब वोट के लिए हो रहा है। जो जीतेगा तो वो वोट के लिए हो रहा है, फिर बैठ जाएगा आराम से, फिर विदेश से घूमेगा खाली, फिर नहीं घूमेगा कहीं भी। पर आप तो दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेंगे ना? आम आदमी पार्टी आएगा। मोदी से ही कोई चेहरा लाएंगे बढ़िया जब जीतेंगे तो। अरे मोदी जी आपकी हारेंगे और दोबारा हारेंगे ये। मोदी जी से मोदी जी को, हाँ, मोदी जी हारेंगे बिल्कुल हारेंगे। मोदी गुस्सा खराब है मोदी से हमारा। आप बताइए। अरे यार, नारे थोड़े लग रहे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, यूथ भी तो बात कर ले। बताइए इस बार क्या करने जा रहे हैं? अभी तो कुछ आम आदमी क्या आम आदमी ना, थोड़ा सा यूपी वाले, ये तो यूपी वाले बुराई लड़िए नहीं। आप अपना बताइए, आपको आम आदमी क्यों पसंद है? आम आदमी बढ़िया है दिल्ली में। क्यों बढ़िया लग रही है? बढ़िया क्या, बिजली का बिल भी नहीं आए, पानी भी फ्री है,
लेडीजों के लिए बस भी फ्री है, ठीक। तो इसलिए आम आदमी अच्छी है, मतलब सब कुछ फ्री है। फ्री है। बीजेपी ने भी तो कह दिया बिजली पानी सब कुछ फ्री मिलेगा। हमारे यहाँ बीजेपी की और राज्यों में भी तो सरकार है, हमारे यहाँ 3 मॉडल बीजेपी में और राज्यों में सरकार है, वहाँ पे फ्री जब हो जाएगी जब बीजेपी को भी वोट देंगे। अच्छा पहले आप कह रहे वहाँ होना चाहिए। और क्या, और राज्यों में तो है सरकार। अरे आपका भला ज्यादा चाह रहे हैं वो। भला चाह रहे हो, भला चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा चाह रहे हैं, हाँ। लेकिन और राज्यों में सरकार है, वहाँ पे फ्री करके दिखाएं, जब देखेंगे। हमारी दिल्ली से 3 मॉडल लगते हैं, हाँ, ठीक। यूपी, हाँ। हरियाणा। हाँ। लेकिन यूपी के स्कूल जाकर देख लो, दिल्ली के स्कूल देख लो, यूपी के हॉस्पिटल जाकर देख लो, दिल्ली के देख लो, हरियाणा के स्कूल जाकर देख लो, दिल्ली के देख लो। आप बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं, समर्थक बीजेपी के हैं, हाँ जी, हाँ पर जी। आप कंपैरिजन करना भी जान रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। हर जगह अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ। और क्या अंतर आप देखते हैं अन्य राज्यों में और देखो। दिल्ली में? दिल्ली में तो बहुत ही, जो राज्यों में नहीं है, जो दिल्ली में है, मतलब आप कह रहे हैं जो दिल्ली में है वो और और राज्यों में नहीं है। आप दिल्ली की देखा देखी सभी राज्य अपनाने शुरू कर रहे हैं, सब राज्य लागू कर रहे हैं। पहले किसी राज्य ने आज तक महिलाओं को दी, स्कूल बनाए, अस्पताल देखे, यात्राएं कराई, नहीं कराई। अब तो वादा कर रही है बीजेपी। कौन वादा करने से नहीं होता, ये तो देखा देखी वादे हो रहे हैं। यूपी में करके दिखाएं, जो भी बातें करे हैं ना, पहले यूपी में करके दिखाएं। पहले बीजेपी कहते रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी। अब क्या बांट रही है वो? अब क्यों बांट रही है वो? कह रहे कल्याणकारी योजनाएं। ये वो तो 15 साल से सूखा पड़ा हुआ है, उसे गीला करने के लिए लगे हुए हैं, पर गीला होना नहीं है। चलिए भैया, बीजेपी समर्थक मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि सूखा पड़ा है इसीलिए थोड़ा गीला हो जाए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश। बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार, क्या होने जा रहा है? माहौल तो दिल्ली में तो केजरीवाल का ही जोर ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है केजरीवाल का जोर ज्यादा? देखो जो इनका काम करके लौट के आ रहे हैं आप? जी मैं ऑफिस, क्या करते हैं आप? मैं आदित्य बिरला ग्रुप में काम करता हूँ। अच्छा। तो अभी अपने लिए बेहतर सरकार केजरीवाल को ही मान रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जोर उनका दिख रहा है, या कोई और चाहिए आपको? देखो जो केजरीवाल का एक मैनिफेस्टो था ना, उसको फिर और सरकार जो कह रही थी कि फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया, 2100 रुपये हम देंगे महिलाओं को, और ये क्या बोलते हैं, ये दवाई फ्री करेंगे, मेडिकल ये देंगे, वो करेंगे। उसके बाद फिर बीजेपी का एक मैनिफेस्टो आया, उससे ज़्यादा फिर उन्होंने वो 2100 को 2500 कर दिया। उसके बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उन्होंने उसको और ज़्यादा वो कर दिया। तो कहने का मतलब है फॉर्मेट तीनों का वही है, तो केजरीवाल हाँ सेम है, और वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि पब्लिक को इंक्रीमेंट होता जा रहा है। हाँ, पब्लिक तो को- आपको क्या दिक्कत है इंक्रीमेंट से? ये नहीं, बताइए। इंक्रीमेंट से दिक्कत नहीं, पर जो मैनिफेस्टो अगर वो बोल रहे हैं तो वो पब्लिक को मिलना चाहिए। और मैनिफेस्टो वही केजरीवाल वाला ही आ गया ना। मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल वाली ही चीजें, मतलब वही चीजें, वही चीज़ें फिर सब हाँ नहीं कर, उन्होंने ही सारा मैनिफेस्टो उसको बढ़ा के और पेश कर दिया लोगों के सामने। और आपका और केजरीवाल पे ये वो करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये फ्री का बांट रहा है, फ्री का बांट रहा है, फ्री का बांट रहा है। और अब तुम तीनों पार्टियों के वो देखोगे जो उन्होंने अपना वो बनाया है कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं, वो मिलती जुलती गारंटी है, पर वो बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने थोड़ा सा और लालच दिया, कांग्रेस और किसी ने 10 लाख का कहा कि हेल्थ। कुल मिला के कहना है कि अब वो बोलने लायक नहीं है, अगर वो भी वही कर रहे हैं। सेम चीज़ कर रही हैं, सारी पार्टियां सेम चीज़ कर रही हैं। अब केजरीवाल पे हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। मैं किसी पार्टी समर्थक भी नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा कि भाई उन्होंने ये कर रखा, उन्होंने वो कर रखा है, पर आप वो देखो कि वो दिख रहा है कि तीनों पार्टियों का अब वही चल रहा है कि पब्लिक को हमको कैसे लुभाना है। ये काम बता दीजिए किसका पसंद आया आपको? हम नाम हमें तो नहीं- काम तो किसी का भी नहीं, हमें तो आम आदमी, हमें तो काम ही करके खाना है। कोई भी सरकार आ जाए हमारे लिए जुमले ही देती है हर सरकार आके। हमें तो सिर्फ यूज कराया जाता है कि इस पार्टी को वोट दो, इसको दो, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें खाली मिलता है जुमला मिलता है, कुछ नहीं। सभी पार्टियों की तरफ से। सभी पार्टियों की तरफ से कोई भी ये नहीं कहता कि मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक 1 लाख रुपया भी नहीं आया। तो उससे बेहतर तो यही है कि जो हमें दे रहा है तो वही बेहतर है। कौन दे रहा है अभी? केजरीवाल दे रहा है जी इस टाइम। अच्छा, केजरीवाल का काम हाँ, पसंद है? पसंद है जी। क्यों पसंद है ये बताइए? इसलिए केजरीवाल का काम? केजरीवाल का काम इसलिए अच्छा। देखो, ये बीजेपी हो चाहे कुछ भी हो, देखो ये भाई मेरे को दे रहा है 2000 रुपए, मोदी का भक्त है। मोदी जी कल परसों पैर छू रहे अरे थे। आप आपस में मत करिए, आप केजरीवाल को क्यों पसंद कर रहे हैं वो बताइए। देखो जी, केजरीवाल का काम पसंद है, सुविधा दी है पब्लिक के लिए। अच्छा, क्या क्या सुविधा बस ऐसी की मिल गई? सुविधा, बस की सुविधा है, बस मैडमों के लिए, लेडीजों के लिए। जी। और दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, कहीं दवाई के लिए ज़्यादा दूर नहीं भटकना पड़ता। और हॉस्पिटल में भी चले जाओ, मेरा पैर में क्या नाम है ऑपरेशन होना था, तो उसका खर्चा सब केजरीवाल के यहाँ से हुआ था मेरा, क्योंकि वोटर आई कार्ड। काम बढ़िया हो हाँ जी, रहा है। बढ़िया काम हो रहा है जी केजरीवाल का।
और बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम भी आपको अब ये जो जितनी भी फ्री की योजनाएं हैं वो देंगे। ये एक दूसरे को देख के गुलाटी मार रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, दल बदल रहे हैं, हाँ जी, दल बदल रहे हैं सारे के सारे। जो केजरीवाल को कल तक कहते थे ये जुमला दे रहा है, रेवड़ियाँ दे रहा है फ्री की, आज ये खुद भी तैयार है उसी रेवड़ी को देने के लिए सबको। मतलब आप कह रहे हैं जो वो कर रहे हैं कर वही। हाँ, ये घुमाका कर रहे हैं। अच्छा, घुमाका कर रहे हैं। ये फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब हमसे लूटना है, हमें ही देना है वापसी। कल्याणकारी योजनाएं घुमा करके आ रही है तो क्या दिक्कत है? नहीं जी, हमें तो केजरीवाल सिंह है, इनका कोई भरोसा ना बीजेपी वालों का। ये आज सच बोल के कल फिर झूठ बोल जाएंगे, कहेंगे ये जुमला था एक। अच्छा, जुबान का भरोसा ना नहीं? ना ना, बिल्कुल भरोसा ही ना है इनका। साइन करवा ना ना, लीजिए। साइन कराने की जरूरत का है, ये पक्के बेईमान है। एफिडेविट बनवा ना लीजिए। पक्के बेईमान है जी, खुला कह रहा हूँ मैं। ये 15 लाख रुपए जुमला देगा, आज तक ना है 15 लाख रुपए। रोज हम अकाउंट 15 लाख पे गाड़ी अटकी हुई है। अटकी हुई है जी। क्यों अटकी हुई है? अरे 15 लाख में एक फ्लैट ले लेता, आराम से रहता, बिजली पानी फ्री मिलता। हिसाब पूरा लगा के पूरा हिसाब, सच्ची बात बता रहा हूँ तुम्हें। अभी ये बताइए, दोनों तीनों पार्टियां अपने अपने बड़े नेताओं को लेकर के आ रही हैं। हाँ जी। क्या देखो इन जी, नेताओं का काम भी फर्क पड़ेगा? देखो जी, दिल्ली शहर के अंदर काम कांग्रेस ने करा था। हाँ। जमीनी स्तर पर, हाँ। शीला के टाइम पे रोड देख लो, फ्लाईओवर देख लो, कोई भी चीज हो, कांग्रेस के टाइम में काम बहुत बेहतरीन हुआ था। अच्छा, ठीक। हाँ जी, सही बात तो यही है। कांग्रेस के टाइम में काम बहुत बढ़िया हुआ। ऐसी सरकार ना कभी आएगी ना है जो काम। फिर कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस का इस टाइम नहीं है माहौल, अच्छा, माहौल नहीं है तो इस इसलिए टाइम। आप उधर नहीं जा रहे हैं? अभी उधर नहीं जा रहे, जब वक्त आएगा तो कांग्रेस को देंगे। सेंटर में हम कांग्रेस को चाहते हैं, अच्छा। हम बीजेपी को नहीं चाहते। आपका समर्थन अलग है कि कांग्रेस सेंटर में चाहिए, सेंट्रल में चाहिए? सेंटर में चाहिए। मेरा मामला खराब कर दिया आपने नहीं। वोकैबुलरी में। नहीं 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 नहीं, सेंटर में हमें कांग्रेस चाहिए। हाँ। क्योंकि जो कहते हैं राहुल गांधी वो सही काम करते हैं। अब बताइए इस बार क्या होने जा रहा है, माहौल क्या है? माहौल की तो पता नहीं, आपकी बोली बड़ी अच्छी लग रही है, हम तो बोली सुनने खड़े हैं। अच्छा, बोली सुनने हाँ। खड़े। बहुत धन्यवाद। हाँ। अभी माहौल के साथ साथ ये भी बता दीजिए कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों ने पूरी कोशिश की। सबने अपने अपने बड़े चेहरे लाए। किसी ने योगी आदित्यनाथ को लाया, किसी ने मोहन यादव को लाया, किसी ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव को लाया, और कांग्रेस भी मैदान में है ही। ये सारे समीकरण देख करके आपके मन में क्या चलता है? देखो ये कुछ मैं बताऊं कैमरे में? ऐसा है, सुनो मेरी बात, हर आदमी की पसंद अपनी अपनी होती है। ठीक, सही बात। कुछ जैसे अब यहाँ बहुत से लोगों को केजरीवाल पसंद है, हाँ। कहीं और जाओगे हाँ। बहुत सारे लोगों को वहाँ बीजेपी पसंद है, जी। कहीं और जाओगे बहुत से लोगों को वहाँ कांग्रेस पसंद है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। और आपको कौन पसंद है? हमें तो सारे पसंद है और सारे बेकार हैं हमारे लिए। अच्छा। अब सुनो हमारी बात, पब्लिक जो है किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, हम एक दूसरे से लड़ते हैं भिड़ते हैं कि कोई तो ज्यादा हल्का सा ज्यादा होगा पसंद आपको। हल्का सा तो देखो हम बीजेपी में थे पहले। अच्छा, बीजेपी में पहले थे। ठीक। लेकिन अब हमारे कर्नल साहब को टिकट नहीं मिला ईमानदारी के पीछे। हाँ? अतुल गर्ग को टिकट मिला, 100 करोड़ रुपए में बिका बीजेपी का टिकट। हमने टिकट बिका। बिका। ये आप बीजेपी के होते हुए कह रहे हैं? बीजेपी के होते हुए कह रहे हैं हम। आप मानते कि टिकट खरीदा जाता है? खरीदा, कोई सी पार्टी सही खरीद फरोख्त सब में होती है, कोई दूध का धुला नहीं है। विधानसभा चुनाव है। अरे कोई से भी सभा चुनाव हो, सब ऐसे ही है, बिक रहे आप तो नाराज कैंडिडेट। हम नाराज नहीं है। देखो ना, छोटू खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब बराबर है। सब बराबर हैं। एक तो चुनेंगे आप। पहले हम क्या, नहीं है ना यहाँ, अच्छा। ये यूपी में, ये यूपी में। सुनो 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 इनकी वोट यूपी में। सुनो सुनो सुनो, वोट के बोलने तो वोट दीजिए। के ऊपर भी हम बात बताते हैं। वोट हो या ना हो, इंसान को आंख में आंख डाल के वो बात कहनी चाहिए जो सत्य हो। किसी ने कहीं भी मोदी ने जो काम कर दिए, सेना के लिए कर दिए, 370 हटा दी, बहुत से चुनिंदा काम ऐसे कर दिए जो 56 इंच सीने के होते हैं। तो आप मान रहे 56 इंच सीना बरकरार? सुनो मेरी बात, हाँ। 56 इंच सीना बरकरार है, हाँ। बरकरार था और बरकरार रहेगा। अब हम दिल्ली में भी सुनो, दिल्ली की हम नहीं जानते, तो दिल्ली की हम नहीं जानते, तो फिर कम नहीं हो जाएगा? सुनो मैं बताऊं, हाँ। दिल्ली की तो ये समर्थक खड़े हैं आपके, हम कुछ कहने लगे आप तो बीजेपी के? हम बहसबाजी हो जाएगी हमें, कोई फायदा नहीं है। उनसे करना ही नहीं है। सुनो, उनसे नहीं करना है, सुनो। हम आपस में बात कर रहे हैं। ये सियासत है, ये सियासत है। इसमें रातों रात जब सिक्के पलटते हैं ना, हाँ। तो जीतने वाला नीचे आ जाता है और गिरने वाला ऊपर आ आप जाता कह रहे हैं अर्श से फर्श तक का है। हाँ,
रातों रात 24 घंटे में। अब जैसे इन्होंने अल्लाह बता दिया आम आदमी, इनको जानकारी शायद कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आम आदमी है। हाँ। यूपी में रहते हैं, तुम्हें जानकारी कहाँ से होगी? दिल्ली में हम रहते हैं, हमें पता है। आप बताइए नाम क्या है? अरे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मेरे तो कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी हमेशा। मैं तो वोट कांग्रेस को देता हूँ। आप कुछ कह नहीं सकते? मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो पढ़ा क्यों लिखा नहीं नहीं कह हूँ। सकते? मैं बड़ी कुछ पार्टी है पढ़ा, कांग्रेस भी। मैं तो कांग्रेस में वोट दूंगा। 1000 आदमियों को लगा कांग्रेस को दूंगा वोट। अच्छा, मतलब आप कह रहे कोई भी आपके सामने कुछ खड़ा हो भी जाए खड़ा है आप तो कांग्रेस कहते को दूंगा, कांग्रेस ही है। कांग्रेस को दूंगा। वोट कभी किसी को नहीं बताना होता है, समर्थन नहीं मैंने आपको मुंह पे बोल दिया सब, कांग्रेस को दूंगा वोट। मेरे को बताने से तो कुछ नहीं होगा, पर हम कह रहे हैं। कोई हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कटे कटे ही रहेंगे। अच्छा, नहीं, ये भी कहना गलत है इनका, ये कहना गलत है। क्या बात है? सुनो, हम ये जो नेता हिंदू और मुसलमान का सब्जेक्ट उठाते हैं ना बात को, जब देश आज़ाद हुआ है और जितनी भी ये लड़ाइयाँ हुई हैं, मुसलमानों की बराबरी भागीदारी है रण क्षेत्र में। आप इतिहास पढ़ो, मीरा रानी लक्ष्मीबाई का वो कौन था, सेनापति कौन था? आप बताइए, आप बताओ ना। हमारी जानकारी में वृद्धि करिए थोड़ी सी। जानकारी की वृद्धि को कर लेना, लेकिन जो भी, आप बताओ। अरे सुन तो लो, मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी हूँ। जो भी था वो मुसलमान। आप मेरी बात समझो। और ये ऐसे इतिहास के अंदर ये नेताओं की चाल है। अरे पहले झाड़ पड़ते थे, ये होगा वो होगा, चुपचाप सारे काम होते थे, बोर्ड बिल से सब काम। वही कह रहा हूँ। अब जैसे यहाँ आप पर तो फिर बहुत सारा सवाल उठ जाएगा। आप तो कह रहे हैं आप बीजेपी समर्थक है, बीजेपी और बीजेपी पर आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति लगता का। है खाली कांग्रेस छोड़ के। जेल भेजेगी, छोड़ा हम लाएंगे। सुनो देखिए कितना साथ दे रहे हैं आपका। जेल खाली कांग्रेस आएगी। चलिए, हाथ आने वाला है। हाँ, कितनी सीटें आने जा रही अरे हैं? सारी सीटें आएंगी, जितनी भी सीटें हैं। बीजेपी ना कोई कुछ नहीं आएगा, कोई फाइट कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यहाँ पे बात आ गई ना। सीटें कांग्रेस की, 15 सीटें बीजेपी की, 50 सीटें आप पार्टी की। कितनी 5 सीट। 5 कांग्रेस की। खाता खुल रहा है? हाँ जी, खुलेगा खाता। खुल चुका है। 15 बीजेपी की और 50 आप पार्टी की। बता दिया। चलिए भैया। इधर में सारी। क्या होता है राजनीति में, ये जो समीकरण बता दिए इन्होंने और चले गए। अभी कहा ये अरे सुन जाओ, मुस्लिम के वोट था, ये था वो था। अरे हमने बात पूछी है, क्या कौन पूछ रहा है? हमने अपनी ख्वाहिश ये जो समीकरण है ना, जीत और हाथ आया तो हाथ आया। जीत और भाव के, जीत और हार के, पेटी खुलने के बाद में रातों रात ये बदल जाते हैं। पेटी जब खुलती है ना तो रातों रात ये बदल जाती। पेटी तो दिन में ही खुलती है। जब भी खुले, मेरी बात सुनो आप, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ और सीना खोल के कह रहा हूँ इस बात को। मोदी जी की तरह। मोदी जी की तरह ही कह रहा हूँ। मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक भी नहीं हूँ। तो किसके हैं? मैं केवल मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी का समर्थक हूँ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं एक पर्सनल इंडिविजुअल पसंद। अच्छा, पब्लिक भी पागल ही है। मैं अगर मोदी की बात कर दूँ तो मोदी भक्त हो गया। अब इन जिन्होंने कांग्रेस की बात करी है, या कांग्रेस भक्त होंगे ना, या हाँ वही है ना। तो फिर ऐसे कैसे जाएंगे? ये तो खेल वाली बात हो गई। ये टुकड़े बजरे खा बोल रहे हैं आप शब्दों के साथ खेल कर रहे हैं। शब्दों के साथ खेल नहीं कर रहे, जो कह दिया वो अटल है। आप जो दिख रहा है दिमाग से हमारा, कि हमें दिमाग में बैठ जाए। लड़ाई से आगे बढ़ते हैं। आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम मत पूछो, मैं जा रहा बताइए। मेरा नाम जाबिर अली है। जो हो रहा भाई वही होगा। हर बार केजरीवाल आ रहा, अब भी केजरीवाल आएगा। अच्छा, जो हो रहा है वही बस ही होगा। आपको केजरीवाल भाई थोड़ा सा साइड हो जाइए, निकल जाइए। आपको क्यों लगता है कि केजरीवाल ज्यादा क्यों? इसलिए लगता है, अब से 15 साल पहले अस्पताल मूतने लायक थे, स्कूल भी बेकार थे, अब स्कूल भी प्राइवेट जैसे हो रहे हैं, अस्पताल भी प्राइवेट जैसे हो रहे हैं, इसलिए केजरीवाल आएंगे। चलिए भैया, तो आप मानते हैं कि सब कुछ अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो, न अपने जूते ले रहे हैं, न अपने कपड़े ले रहे हैं, वो काम में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, आप मानते हैं क्या दोबारा बोलिए। ना जूते में पैसा लगा रहे हैं वो, न अपने कपड़े पे पैसा लगा रहे हैं, वो काम में पैसा लगा रहे हैं। पर उन पर तो सवाल उठा है कि वो बढ़िया। उठने पर सब पे उठता है, हम पे उठ जाए, तुम पे उठ जाए, अच्छा, उस पे क्या है? आप अपने नेता को सामान्य स्थिति में हाँ, वो देख रहे ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है, हैं? पूरा पसंद है। हाँ, बिल्कुल ठीक आपको है। लगता है चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, वही बनेंगे, वही बनेंगे। और क्या क्या मुद्दे गिनाए थे आपने? 3-4 स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, और भी बसें भी हो गई, बाकी बहुत से काम है। आपको क्या मिला पुरस्कार? क्या नहीं मिला? हमें क्या नहीं मिला, आप बताओ। सरकारी स्कूल पहले नहीं थे क्या? पहले थे। आपने कभी देखा ऐसे? पहले थे, नंबर तक नहीं लिखा था कौन सा स्कूल है। अब जाके गेट पे देख लो पहले जाके। अब सरकारी अस्पताल की बात आ गई, सरकारी अस्पताल में क्या बदलाव हुआ है? अपना जाके लाल बहादुर देख लो, लाल बहादुर देख लो जाके। लाल बहादुर में चलिए जरा मीडिया को लेके।
जाओ ना तुम, मैं तो तुम जाओ। कभी रिकॉर्ड दिखा। हाँ, दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ ही नहीं है, डॉक्टर खुद बोलते हैं। मैंने आपसे कहा ना बहस बढ़ जाती है पब्लिक में, इस बारे ये जो समीकरण होते हैं रातों रात बदल जाते हैं। ये तो मैं कह रही हूँ और कि सुनो, सब अपना-अपना बताएं। केजरीवाल का धुरंधर ये क्या खुलवाए इसने जो मोहल्ला क्लिनिक, इससे अच्छा तो ये मेडिकल के 10-12 खिड़की अगर इन्हीं सरकारी अस्पतालों में खुलवा दी जाती ना तो शायद पब्लिक का भला हो जाता। चलिए, ठीक है। जवाब दीजिए क्या ठीक है, कहना चाहते ठीक हैं? है। चलिए, उन्होंने बता दिया है, अपने अपनी भागीदारी है सबकी। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। आप बताइए जी। हमें तो पता नहीं कुछ भी। कुछ तो पता कुछ भी नहीं पता, हमें यहाँ दुकान पे बैठते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता। दुकान पे बैठने वालों को तो बहुत कुछ पता है। ग्राहक आते होंगे दिन भर में, बहुत कुछ कहते होंगे। कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा बस। हाँ, बस राम भरोसे। राम भरोसे। फिर भी बता जाइए किसकी सरकार हम तो यही बैठे हैं, सरकार जिसकी बनेगी हम उस पर ही चल देंगे। चलिए, सरकार भाजपा की आएगी, वो इसलिए आएगी कि इनका जो चरित्र है केजरीवाल जी का वो पब्लिक के सामने है। अभी जैसे आप ये कैमरा लगाओ, ये देखो, एक सेकंड के लिए आओ, आप आओ, चलिए वो अपना अपना। हाँ। ये सब देखिए, ये केजरीवाल जी की सरकार ने ये दिया है हमें, ये दिया है हमें, केजरीवाल जी की सरकार ने ये दिया है। अभी यहाँ पार्षद भी केजरीवाल जी का है और विधायक भी केजरीवाल जी का, सरकार भी केजरीवाल जी की है। बीजेपी आने के साथ साथ क्या क्या बढ़िया होने जा रहा है? सब कुछ अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है दिल्ली के लिए, दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया दिल्ली को चेहरा मानती है। भारत का जो चेहरा है वो दिल्ली है, वो सबसे सुंदर होनी चाहिए। केजरीवाल जी का अगर बहुत सारे रोड देखो, ये रोड देखो आप किस तरीके का है रोड, ठीक है। आपका कहना है कि जो- सुंदर बना देगी जो- बीजेपी दिल्ली में आके? हाँ बिल्कुल बनाएगी, विकास के लिए। सुनो, भाजपा जो जानी गई है, भाजपा की जो पहचान है वो विकास की पहचान है। अभी वो उन्होंने एक विकास सवाल उठाया कि अगर केजरीवाल की सुविधाएं रेवड़ी थी जी, तो बीजेपी की जो उन्होंने वादे किए हैं मैनिफेस्टो में, वो सारी सुविधाएं कल्याणकारी कैसे हो गई? मतलब सिचुएशन अलग तो शब्द अलग, सिचुएशन अलग तो भाषा अलग। क्या इस बात पर भी कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। देखिए, ये मैंने किया है। हाँ, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, पहली बात तो केजरीवाल जी कई जगह फेल हो चुके हैं, जैसे पंजाब में फेल हो चुके हैं। उन्होंने कई वादे किए वहाँ, और आपने अभी ऐड भी देखे होंगे, कई सारे ऐड भी आ रहे हैं, पंजाबी महिलाएं बना रही हैं ऐड, हाँ, कि ऐसे कहा था और हुआ कुछ नहीं, ठीक है। और भी मतलब जो जहाँ जहाँ वो गए हैं। पर अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल था, मैं यही आऊँगा लौट के। रेवड़ी और कल्याणकारी योजनाएं, सीधा जवाब मुझे। मैं यही लौट के आऊँगा। इनकी कहने में और करने में फ़र्क है, ठीक है। करनी और कथनी में दोनों में फ़र्क है। लेकिन भाजपा ने आज तक जो भी मैनिफेस्टो में लिखा है, ठीक है, तो वो किया है। और ये केंद्र शासित मतलब जो है प्रदेश है। मतलब मेरे सवाल और पर नहीं लौट मैं बता तो रहा हूँ, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये केंद्र से जो है यहाँ पूरा मतलब आप देखना, अगर भाजपा की सरकार आती है तो जो उन्होंने कहा है वो सारी चीजें महिलाओं के लिए। बीजेपी आएगी तो काम करेगी, दिल्ली में मौका देना चाहिए। एमसीडी थी जब भाजपा की, यहाँ पानी नहीं भरा। अभी आप आते 2-4 दिन एमसीडी पहले, क्यों चली गई? सुनो 2-4 वो देखो जनादेश है, हाँ, तो पब्लिक स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, जनादेश सबको स्वीकार करना भी चाहिए, जो जनता का आदेश है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो जनता का आदेश है वो भाजपा के साथ है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।